एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बना रहे हैं सिर्फ 4 चीज़ों से 10 मिनट में तैयार होने वाला ये अजमेर शरीफ का फेमस कड़क सोहन हलवा की रेसिपी, जो सभी का फेवरेट होता है। हम सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और इसे हम बिल्कुल इंस्टेंट तरीके से बगैर अंगूरी आटे के तैयार करेंगे। बिल्कुल वही टेक्सचर और टेस्ट के साथ बनाकर हम तैयार करेंगे इसे, और इसका लुक और टेस्ट दोनों मार्केट वाला आएगा। कोई जान ही नहीं पाएगा कि आपने इस हलवे को घर पर बनाया है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो सोहन हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक तैयारी करके रखेंगे। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक थाली ली है और यहाँ पर मेरे पास ये कुकी कटर थे, तो मैंने ये लिए हैं। डिज़ाइन वाले कुकी कटर में हलवे का लुक भी बहुत अच्छा आएगा और देखने में ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। तो मेरे पास ये कुकी कटर हैं, तो मैं यहाँ पर इन कुकी कटर में ही हलवे को बनाकर तैयार करूँगी। अगर आपके पास ये कटर नहीं है, इस तरह के मोल्ड नहीं है, तो आप क्या करें, आपके घर में कोई भी कटोरी हो, छोटी सी या बड़ी वाली, आप उसमें भी इस हलवे को बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की कोई भी कटोरी हो वो भी आप ले सकते हैं, छोटी या बड़ी, इस तरह की हो या फिर इस तरह की हो, आप इनमें भी इसे हलवे को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों का ही यूज़ करेंगे। इन कुकी कटर में भी हम हलवे को बनाएंगे और कटोरी में भी बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस थाली को ग्रीस कर लेंगे। तेल या फिर घी से आप इसे अच्छे से ग्रीस कर लें ताकि हमें बाद में हलवे को निकालने में आसानी हो। तो ये तैयारी हमें पहले करके रखनी है। तो यहाँ पर मैंने देसी घी डाला है और अच्छे से इसको ग्रीस कर लिया है थाली को। तो क्योंकि हम कुकी कटर को इस थाली के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर जो हमने कुकी कटर लिए हैं इसको भी हम ग्रीस कर लेंगे घी से। तो पहले से ही हमें इसमें घी लगा करके रखना है ताकि हमें बाद में हलवा निकालने में आसानी हो, क्योंकि फिर बाद में इतना टाइम नहीं होता है, हलवा हमें फटाफट से जमाना होता है। और यहाँ पर हमने ये देखिए इस तरह से सारे कुकी कटर में इस तरह से घी लगा दिया है। तो यहाँ पर मैं 3 कुकी कटर ले रही हूँ और यहाँ पर मैं इस बड़ी वाली बॉल में भी हलवे को सेट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा बॉल ले लिया है, इसको भी ग्रीस कर लिया है अच्छे से। और यहाँ पर हम छोटा वाला भी बॉल लेंगे, इसको भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं दोनों चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ, आपको दोनों तरीका बताऊँगी। आपके पास कुकी कटर नहीं है तो आप इस तरह से बॉल में भी किस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले से ये प्रिपरेशन करके रखनी है। तो अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो ये पहली रेसिपी है जिसमें पहले से ही गार्निशिंग करी जाती है और बाद में इस रेसिपी को बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं जिसको हमने बीच से कट किया है, और ये बादाम जो है इस तरह से हमें रखना है सारे कुकी कटर में और बोल में इस तरह से रखना है। जो वाइट वाला पार्ट है बादाम का वो फ्रंट पे रहे। और इसी तरह से मैंने ये काजू भी लिए हैं, इसको भी हम इसी तरह से लगाएंगे। तो हलवे में थोड़े से बादाम और काजू भी लगे हुए होते हैं। मार्केट वाला जो हलवा आता है आपने देखा होगा कि उसमें थोड़े से बादाम और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लगे हुए होते हैं। तो ये सुंदर भी लगता है देखने में और खाने में इसका क्रंच जो आता है वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़े से पिस्ता और ये मगज़ है, तो यहाँ पर इस तरह से मैं इनको डाल रही हूँ। अगर आपके पास मगज़ और पिस्ता नहीं है तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो टोटली आप इसको स्किप कर दें, पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको ग्रीस कर लिया है, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स भी सजा दिए हैं। तीनों कुकी कटर में यहाँ पर मैंने अच्छे से ड्राई फ्रूट्स को लगा दिया है और यहाँ पर जो मैंने बाउल लिए हैं दोनों में इस तरह से मैंने ड्राई फ्रूट्स को लगा दिया है। तो यहाँ पर हमें ये तैयारी पहले करनी होती है क्योंकि बाद में फिर इतना टाइम नहीं मिलेगा, फटाफट से हमें हलवे को जमाना होता है। तो बस इसको अभी हम साइड कर देंगे और यहाँ पर एक बॉल ले लेंगे और यहाँ पर मैंने लिया है मैदा। तो यहाँ पर आप गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं और ये जो खाने वाला चम्मच होता है जिससे हम दाल चावल वगैरह खाते हैं, बस ये वाला चम्मच ले लें आप। और इसी चम्मच से नाप करके, ये देखिए मैंने इसी चम्मच से नाप करके ये भर के चम्मच लिया है और 3 चम्मच मैं यहाँ पर मैदा ले रही हूँ। 2 चम्मच डाल दिया है और ये तीसरा चम्मच, और तीनों चम्मच मैंने भर के लिया है मैदा। और यहाँ पर जितना हमने मैदा लिया है उतना ही हम यहाँ पर मिल्क पाउडर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने ये जो है मिल्क पाउडर लिया है, बहुत ही आसानी से मिल्क पाउडर मिल जाता है, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। तो जितना हमने मैदा लिया है उतना ही हम यहाँ पर मिल्क पाउडर डालेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर 3 चम्मच भर के ही मैंने मिल्क पाउडर डाला है। तो आपको दोनों चीज़ों की मात्रा बराबर ही लेनी है, कम ज़्यादा नहीं करना है, बराबर लेना है। जितना मैदा हो उतना ही मिल्क पाउडर हो। तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। तो एक स्पून की मदद से हम यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले से ही इसको मिक्स करके रखेंगे क्योंकि बाद में फिर इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास इसे मिक्स करने का। तो ये पहले से ही हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मैदा और मिल्क पाउडर है खूब अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है।
अच्छा, यहाँ पर आप मैदे की जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप गेहूं का आटा ले लें, उससे भी आप इसे बना सकते हैं इस हलवे को, और टेस्ट में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है, तो बस इसको अभी हम साइड कर देंगे और अब हम चलते हैं फाइनल प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने गैस पर चढ़ा दिया एक पैन, इस तरह का नॉन स्टिक पैन ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब हम डालेंगे यहाँ पर देसी घी। तो यहाँ पर मैंने ये मेल्टेड घी लिया है, देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। आप देसी घी की जगह डालडा घी भी ले सकते हैं, लेकिन तेल का यूज़ बिल्कुल भी मत करें इस हलवे में। तेल से हलवे का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो डालडा घी भी ले सकते हैं। यहाँ पर अब हम डालेंगे इसमें चीनी। जैसे ही घी जो है हल्का सा गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर 1 कप भर के अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। और ये जो चीनी ली है मैंने 250 ग्राम चीनी है, और इस तरह से फैलाकर डालें चीनी को। और इस टाइम पे आप फ्लेम बिल्कुल लो रखें, बिल्कुल धीमी आंच रखें, और धीमी आंच में ही चीनी को धीरे धीरे से पिघलने दें। जैसे ही धीरे धीरे से जो चीनी है नीचे से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, तो बस इस तरह से इसको चलाते रहें, धीरे धीरे से चलाते रहें। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल भी आपको हाई नहीं करना है। जो चीनी है इसको हमें धीमी आंच में ही पिघलाना है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट लगेंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीनी जो है अपने आप ही पिघलना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, लो फ्लेम पे जो चीनी है बहुत अच्छे से पिघलना शुरू हो गई है। बस इस तरह से आप धीरे धीरे से चलाते रहें तो ये अपने आप ही पिघलने लगेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी जो है अच्छे से पिघल गई है। तो अब हम यहाँ पर जो चीनी है इसको ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा डार्क कर देंगे तो फिर हलवा जो है बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाएगा। तो जैसे ही चीनी बिल्कुल पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तो यहाँ पर फटाफट से आप क्या करना है, आपको गैस को बंद कर देना है। यानी चीनी पिघलने तक आपको इसे पकाना है। जैसे ही चीनी पिघल जाए, पूरी तरह मेल्ट हो जाए, तब फटाफट से आपको गैस को बंद कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे ज़्यादा हमें चीनी को डार्क नहीं करना है। अगर ज़्यादा डार्क कर देंगे तो फिर ये कड़वी हो जाएगी। तो जैसे ही चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो जाए और ये जो हमने मिक्स तैयार करके रखा है इसे हम डालेंगे। और ये प्रोसेस आपको बहुत जल्दी जल्दी करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे डाल के और किस तरह से इसे मिला रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। बहुत जल्दी जल्दी आपको इस टाइम पे चम्मच चलाते हुए इसे मिक्स करना है, ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहें, गुठलियाँ ना रहें। बहुत जल्दी जल्दी आपको इसे मिक्स करना है। फ्लेम यहाँ पर बंद रहना चाहिए, ऑन नहीं होना चाहिए, वरना आपका जो हलवा है वो जल जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर जो घी और चाशनी जो हमने बनाई है घी के साथ बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो इस बात का बिल्कुल भी आप टेंशन मत लें कि जो मैदा है वो कच्चा रह जाएगा। बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। इस टाइम पे घी जो है बहुत अच्छे से गर्म है। जैसे ही आप मैदे और मिल्क पाउडर का मिक्स डालेंगे इसमें, तो गर्म घी में ये अपने आप ही पूरी तरह से पक जाएगा मैदा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर दिया है, और जो मैदा और जो मिल्क पाउडर है बहुत अच्छे से कुक हो गया है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है इस टाइम पे। तो फ्लेम यहाँ पर बंद है और फटाफट से मैंने इसे मिक्स कर दिया है। जैसे ही आप इसे मिक्स करें, तुरंत ही जो हमने मोल्ड तैयार करके रखे हैं फटाफट से आप इसे इसमें डाल दें, क्योंकि ये जो हलवा है बहुत जल्दी जमना शुरू हो जाता है। तो ये प्रोसेस आपको बहुत जल्दी जल्दी करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाए तो तुरंत ही थोड़ा थोड़ा पोर्शन यहाँ पर डाल के और इस तरह से कोई भी चम्मच की मदद से इसे अच्छे से सेट कर ले, इवनली इसको स्प्रेड कर ले, ताकि ये हर तरफ से परफेक्टली अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से इसे सेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा हलवा जो है मैंने मोल्ड में भी लगाया है और कटोरियों में भी मैंने इसे सेट किया है। तो ये बहुत जल्दी जम जाता है। तो 15 से 20 मिनट मुश्किल से लगेंगे। बस इसे ऐसे ही छोड़ दें, 15 से 20 मिनट या फिर आधा घंटा इसे छोड़ दें और ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो बस इसको हवा में थोड़ा सा रख दें और इसको सेट होने दें। जब ये अच्छे से जम जाएगा तो हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधे घंटे के लिए मैंने इसे रख दिया था हवा में, थोड़े से पंखे के नीचे रख दिया था और ये अच्छे से सेट हो गया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से और कितनी ईजिली तरीके से ये निकल गया है, क्योंकि हमने इसको ग्रीस किया था ना मोल्ड को। तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है, बहुत ही कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, बहुत आसानी से निकल जाएगी। देखिए कितनी आसानी से ये निकल गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये हलवे का लुक आया है, बिल्कुल मार्केट वाला लुक आया है इसका। और इस बात की आप बिल्कुल भी टेंशन न लें कि ये जो हलवा बना है मार्केट वाला नहीं बना है, बिल्कुल मार्केट वाला ही इसका टेस्ट आएगा। और ये दांतों में भी बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, दांतों से भी बहुत आसानी से ये टूट जाएगा। और इसका जो क्रंच है ड्राई फ्रूट्स का वो बहुत अच्छा लगता है खाने में। जब ये आप हलवा खाएंगे तो इसका जो क्रंच आता है बहुत टेस्टी लगता है। तो आपने देखा ना कितना आसान था इसे बनाना, और सिर्फ 4 चीज़ों से ही हमने ये सोहन हलवा बना करके तैयार कर लिया है, और बिल्कुल मार्केट वाला। और सिर्फ 10 मिनट में ये तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसे बनाने में। और खाने में इसका टेक्सचर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि आपने इसे घर पे बनाया है, बहुत टेस्टी लगता है ये।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और आप भी इसे बना के एंजॉय ज़रूर करिएगा, और जैसे मैंने आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल वैसे ही आप इसे बनाएंगे तो आप भी बिल्कुल इसे परफेक्टली बना करके तैयार कर लेंगे। तो आप भी बनाएं, एंजॉय करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।